गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने द्रव्य का भौतिक आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन किया था, लेकिन इस अध्याय में हम लोगों को द्रव्य के रासायनिक आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करना है। तो रासायनिक आधार पर देखा जाए तो द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में भी दो वैरायटी है, एक तत्व है और दूसरा यौगिक है। जबकि अशुद्ध में देखा जाए अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला है समांगी और दूसरा है विषमांगी। तो फिर आइए एक एक का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए चॉक। ये चॉक में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कण हैं, सभी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, अतः ये चॉक एक शुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार से लोहे की यदि छड़ को हम देखें तो लोहे की छड़ में जितने भी परमाणु हैं सभी आयरन के बने होते हैं, तो आयरन भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, जल, आयरन, निकेल, एल्युमिनियम, ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो आते हैं तत्व पे। तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और उसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और अधिक सरल कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और उसे किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और सरल कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे कि आयरन की छड़ में केवल एक ही प्रकार का परमाणु होता है, Fe आयरन, और उसे किसी प्रकार से अन्य सरल कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये तत्व है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम, कार्बन, ठीक है, ये सभी तत्व के श्रेणी में आते हैं। फिर तत्व देखा गया है तीन प्रकार के होते हैं। पहला तत्व का प्रकार है धातु। धातु की दो परिभाषाएं हैं, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। धातु की भौतिक परिभाषा को देखें वे तत्व जो आघात वर्धनीयता, तन्यता, धात्विक ध्वनि, धात्विक चमक, उच्च क्वथनांक गलनांक, उष्मा व विद्युत के चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, जिंक, ये सभी धातु हैं, क्योंकि ये सभी इन गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी भौतिक परिभाषा है। लेकिन रासायनिक परिभाषा देखें तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। अब इस सोडियम के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है और इस सोडियम की प्रवृत्ति है कि ये अपने संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है, इससे इसका अष्टक पूर्ण हो सके। तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग देगा
और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो प्लस आएगा। अब इसका स्टेप पूर्ण हो गया। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। ये सोडियम भी एक धातु है। ये इसकी रासायनिक परिभाषा है। इस प्रकार से हमने धातु की भौतिक और रासायनिक परिभाषा का अध्ययन किया। भौतिक परिभाषा क्या है? वे तत्व जो आघात वर्धनीयता, तन्यता, धात्विक ध्वनि, धात्विक चमक, उच्च क्वथनांक गलनांक, उष्मा व विद्युत के चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। ये भौतिक परिभाषा है। और रासायनिक दृष्टिकोण से देखें तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसा कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सभी अपने स्टेप को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये सभी धातु की श्रेणी में आएंगे। अब आते हैं धातुओं के गुण। क्या क्या गुण है धातुओं के? तो पहला गुण है सभी धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होती है? यदि धातुओं को हथौड़े से पीटा जाए तो वो चादर की तरफ फैलते रहते हैं। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर धातु को पीटा जाए तो उसकी बहुत ही पतली और बहुत ही बड़ी चादर को बनाया जा सकता है। इसी तरह जो सिल्वर के फॉयल होते हैं, चादर होती है पतली पतली, उनका उपयोग मिठाइयों के डेकोरेशन में करते हैं, सजावट में करते हैं। एल्युमिनियम धातु के चादर का प्रयोग दवाइयों के पैकिंग में करते हैं या ऑयल या अन्य खाद्य पदार्थों के सील करने में भी इनका उपयोग करते हैं। जैसे आपने कभी मार्केट से डब्बे का दूध लिया होगा तो आपने देखा होगा डब्बे के दूध के ऊपर एक सील लगा होता है, चमकदार पदार्थ लगा होता है, वो एल्युमिनियम की सील होती है। तो एल्युमिनियम की चादर का उपयोग दवाइयों के या खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, तेल इत्यादि को सील करने में किया जाता है। तो पहला गुण हो गया धातु का आघात वर्धनीयता। दूसरा है तन्यता का गुण। तन्यता का अर्थ क्या है? धातुओं को लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को तन्यता का गुण कहते हैं। लगभग 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोने के जो तार होते हैं उनका उपयोग एम्ब्रॉयडरी में किया जाता है, कढ़ाई करने में करते हैं। जो सोने की कढ़ाई होती है उसमें सोने के तार का उपयोग करते हैं। जैसा मैंने बताया 1 ग्राम तार से लगभग 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोने और चांदी में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों का गुण बहुत ज्यादा होता है। तीसरा गुण है धात्विक ध्वनि। आपने स्कूल में देखा होगा जब टाइम इंटरवल होता है या छुट्टी के समय या प्रेयर के समय घंटी बजती है, वो जो घंटी की जो आवाज आती है वही धात्विक ध्वनि होती है। जब धातुओं को टकराते हैं या उसको पीटते हैं उससे एक विशेष प्रकार की सुरीली आवाज उत्पन्न होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। तो धात्विक ध्वनि केवल धातुओं में ही उत्पन्न होती है। यदि आप लकड़ी को टकराइए तो ऐसी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। किसी भी धातु को आप हैमर करिए, पीटिए तो उससे विशेष प्रकार की ध्वनि आती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। फोर्थ गुण है धात्विक चमक। आपने देखा होगा धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। इसी गुण के कारण धातुओं का उपयोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। गोल्ड और सिल्वर में चमक लंबे समय तक बरकरार होती है क्योंकि इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। अतः गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इन धातुओं का उपयोग हम लोग ज्वेलरी के निर्माण में करते हैं। फिर है 5th पॉइंट है उच्च क्वथनांक और गलनांक। धातुओं के क्वथनांक और गलनांक काफी ज्यादा होते हैं और उच्च क्वथनांक और गलनांक के कारण ही धातुओं का उपयोग हम लोग पुल बनाने में करते हैं। क्योंकि पुल में टेम्परेचर ज्यादा हुआ या कम हुआ तो काफी ज्यादा भार को सहन कर सकते हैं। तो धातुओं का क्वथनांक और गलनांक काफी ज्यादा होता है। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अर्थात भार सहने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है, जो कि जल्दी पिघलेंगे नहीं तो वो ठोस अवस्था में काफी लंबे समय तक बने रहेंगे, काफी अधिक ताप तक बने रहेंगे।
अतः उनकी उच्च भार को सहन करने की क्षमता होती है और इसी उच्च भार को सहन करने की क्षमता के कारण धातुओं का उपयोग पुल, बड़े बड़े बिल्डिंग इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। छठा गुण है धातुएं ऊष्मा व विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। आपने जितने भी विद्युत के तार देखे होंगे, सभी विद्युत के तार धातुओं के बने होते हैं, चाहे वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, इन धातुओं के बनाए जाते हैं क्योंकि धातुएं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ये सब हमने धातुओं के गुण के बारे में पढ़ा।